नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम, साईं सुप्रभात। आज का बस मन में यही विचार और संदेश बाबा की तरफ से जो आया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपका दिन भी बहुत शुभ जा रहा है, प्रॉस्परस जा रहा है। बस इतना ही कहूँगी और ये मैं नहीं बोलती, ईश्वर की प्रेरणा से जो मेरे अनुभव रहे हैं वो बोलते हैं। जो ईश्वर से मैंने शिक्षा ग्रहण की है, फिर बाबा हों या मेरे इष्ट हों, मेरे घर के बड़े बूढ़े हों, मैंने एक ही शिक्षा उनसे ग्रहण की है कि समय चाहे जैसा भी हो, अ, अच्छा है बुरा है, वक्त की एक ही फितरत होती है, वक्त बदलता ज़रूर है, कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है यहाँ पर। कृष्ण भगवान भी अपने गीता कर्मयोग के संदेश में यही कहते हैं और बाबा ने भी अपनी जीवनी के माध्यम से, अपने अवतार के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि दुख में इतना भी मत खो जाओ, दुख से कोई शिक्षा ग्रहण करो। ये जो समय आया है, ये आपको कुछ सिखाने, अच्छा सा समझाने, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आया है। और उस अच्छी सी प्यारी सी शिक्षा को अपने जीवन में चरितार्थ करके कामयाबी की नई इबारत लिखो, नई ऊंचाइयाँ छुओ। बहुत सारी सक्सेस, हर तरीके की सक्सेस। जो कहेंगे पैसा हाथ का मैल है, मैं ये नहीं मानती हूँ। पैसा लक्ष्मी है और लक्ष्मी हाथ का मैल नहीं होती है। बिना इसके कोई ना प्राचीन काल में गुजारा था ना अभी है। तो पर इसके पीछे इतना भी मत भागिए कि हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ में ही आप खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप ऐसा करते, एक फ़ोन ले लिया, दूसरा उससे महंगा, तीसरा उससे महंगा, एक ज्वेलरी ले ली, एक महंगी साड़ी या कपड़े ले लिए ब्रांडेड, देन इसका तो कोई अंत नहीं है। ये अंतहीन यात्रा है, अंतहीन जिजीविषा है, अंतहीन मृगमरीचिका है। तो कुछ चीज़ें कुछ हद तक हाँ, ये हमें सुख देती हैं, हमारा लाइफ कंफर्टेबल बनाती हैं, पर यही पूरा जीवन नहीं है हमारा। ये जीवन का एक भाग है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भौतिक उन्नति के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस अगर आप नहीं समझ पा रहे, थोड़ा देर में समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, तो अपने इष्ट, अपने आराध्य और ख़ास तौर पे जो साईं भक्त है वो इसकी महिमा बहुत गहरे से समझेंगे। आप किसी भी भगवान के भक्त हो, विष्णु भगवान के, भोलेनाथ के, माँ के, माँ दुर्गा, माँ काली, बजरंगबली बाबा के, आप किसी भी रूप में, किसी भी नाम से, किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, हर एक का एक लाइफ पर्पस, सोल पर्पस होता ही है। और भौतिक उन्नति के साथ साथ उस सोल पर्पस के लिए काम करना, उस लाइफ पर्पस की यात्रा को आगे बढ़ाना भी हमारा ही दायित्व है। और ये रास्ता हमें ही तय करना है। हम सब बहुत यकीनन भाग्यवान है कि हमें साईं बाबा के रूप में, जब तक बाबा शरीर रूप में यहाँ थे, देहधारी थे, तब भी उन्होंने रास्ता दिखाया। और हम जैसे भक्तों के लिए ही तो वो साई सच्चरित्र का इतना अनमोल मणि हमें देकर गए हैं, प्रसाद स्वरूप हमें देकर गए हैं। और हमें हर पल जीवन में रास्ता दिखाने का ही काम करता है। सच में साई सच्चरित्र मेरे जीवन में तो काम करता है। मैं जब भी कभी उलझी होती हूँ, किसी उथल-पुथल में होती हूँ, मन बहुत बेचैन होता है, या रूटीन में बाबा का सच्चरित्र नहीं भी पठन-पाठन हो पाता है, तो मैं चुपचाप से साई सच्चरित्र आँखें बंद करके खोलती हूँ बाबा से अपनी मन की बात कह के। और बाबा, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसा ही बिल्कुल सेम अनुभव गीता के साथ है। आपके मन में कोई भी दुविधा है, आप ईश्वर को नमन करके, याद करके, आँख बंद करके गीता का कोई भी पृष्ठ खोल लीजिए और आपको आपकी समस्या का उत्तर अवश्य मिलेगा, दिल से मिलेगा। ये मेरी भावनाएँ हैं। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आपका दिन बहुत शुभ हो और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाबा का नाम लेते रहिए और चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। ओम साई राम, जय साई राम।